केवल हिजाब पहनने वाली या फिर सिर और मुंह को ढके रहने वाली महिलाओं को ही क्यों समाज में धार्मिक और सदाचारी के तौर पर देखा जाता है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हम इस पॉडकास्ट में महिलाओं के सिर ढकने के कपड़े के बारे में चर्चा करेंगे और इसके पीछे के इतिहास के बारे में भी जानेंगे, वो भी दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों से, जो कि हैं इस्लाम, ईसाई और हिंदू धर्म। तो आइए पॉडकास्ट के पहले भाग की शुरुआत करते हैं इस्लाम धर्म से। हिजाब पहनने वाली महिलाओं को अक्सर धार्मिक और सदाचारी के तौर पर देखा जाता है। हालांकि कुछ देशों के कानून में महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपना सिर ढकना आवश्यक है, जिसे कई लोग धार्मिक या नैतिक पुलिसिंग यानी कि मॉरल पुलिसिंग के रूप में देखते हैं। इसलिए हम महिलाओं के सिर ढकने के कपड़े के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे, जैसे कि ईरान में पुलिस व्यवस्था इतनी दमनकारी और क्रूर हो गई कि उसने कथित रूप से एक 22 वर्षीय लड़की की जान ले ली। ड्रेस कोड के इस निर्दय कार्यान्वयन के विरोध में आगे चलकर हिंसा और 260 से अधिक प्रदर्शनकारियों की हत्याएं हुई। ईरानी विरोध के पीछे का नारा है महिलाएं, जीवन, स्वतंत्रता। ईरान में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य है। 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद 1983 में पेश किए गए कानून में महिलाओं को अपने सिर और शरीर को ढकना आवश्यक है। चूंकि कानून द्वारा ये आवश्यक है, इसलिए सरकार की पुलिस द्वारा लगाए गए अधिरोपण यानी इम्पोजिशन के डर से महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। फिर पारिवारिक दबाव और सामाजिक कलंक जैसी कुरीतियां भी हैं, जो वर्षों से संस्कृति के रूप में समाज के भीतर आत्मसात हो गई है। कुछ अन्य देशों में, जैसे कि सऊदी अरब, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इनके कुछ हिस्सों में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए पूरे शरीर सहित सिर ढकना अनिवार्य है। हालांकि तुर्की और मिस्र जैसे अन्य देशों में हिजाब अनिवार्य नहीं है। परिणाम स्वरूप वे फैशन ड्रेसिंग का हिस्सा बन गए हैं और रचनात्मक उद्योग ने इस नए बाजार खंड पर कब्जा कर लिया है। कुछ देशों में कानून के मुताबिक महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपने बालों को ढकना आवश्यक है। दूसरों में इस बात पर बहस होती है कि क्या हिजाब को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें एक पुरातन नियम का पालन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके अलावा इसे विशेष रूप से महिलाओं के धार्मिक उत्पीड़न के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। जबकि कुछ महिलाएं धार्मिक आस्था के कारण सिर को ढकती हैं, कई लोग अपने धर्म के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने के लिए हिजाब पहनना पसंद करते हैं। उनका तर्क है कि ये उन्हें समाज में अपनी पहचान दिखाने की अनुमति देता है। हिजाब को चुनकर वे अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से और बिना किसी हस्तक्षेप के अभ्यास करने के अपने अधिकार का दावा करते हैं। कुछ का मानना है कि सिर ढकना वैकल्पिक होना चाहिए, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत पसंद है जिसे व्यक्तिगत तौर पर महिला के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए। हालांकि दूसरों का मानना है कि सिर को ढकना अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि वे महिलाओं को वस्तुकरण से बचाने में मदद करते हैं और उन्हें शालीनता और सुरक्षा की भावना देते हैं। हिजाब पर बहस अक्सर व्यापक चर्चाओं से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, जैसे समाज में धर्म की भूमिका, परंपरावाद और आधुनिकता के बीच क्या संबंध है। महत्वपूर्ण ढंग से धार्मिक अभ्यास को अमल में लाने के लिए राज्य की भूमिका के बारे में भी बहस चल रही है। धर्म हमेशा से एक संवेदनशील विषय रहा है। ये कुछ ऐसा है जिसे लोग अपने दिल के करीब रखते हैं और अक्सर अपने पूरे जीवन को इसी पर आधारित करते हैं। इसलिए जब कोई धार्मिक प्रथाओं को बदलने या चुनौती देने की कोशिश करता है, तो ये बाधाकारी तर्क पैदा करने के लिए बाध्य है। हिजाब के साथ क्या गलत हो रहा है, या इससे भी अधिक चेहरे को ढकने के कपड़े के साथ क्या हो रहा है? इसका जवाब जानने के लिए आइए पहले जान ले कि आखिर हिजाब है क्या। हिजाब मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक सिर पर बांधने का रुमाल है, जो मुख्य रूप से शालीनता और धार्मिक विश्वास के प्रतीक के रूप में है। हाल के वर्षों में हिजाब विवादास्पद हो गया है, क्योंकि कुछ लोगों का तर्क है कि ये महिलाओं पर दबाव डालता है और उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। इसके अलावा ये तर्क दिया जाता है कि हिजाब जुल्म का प्रतीक है
और इसे महिलाओं के लिए सार्वजनिक रूप से पहनना आवश्यक कर देना उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है। हालांकि कई मुस्लिम महिलाएं अपनी धार्मिक पहचान को व्यक्त करने और किसी के द्वारा खुद पर अनावश्यक ध्यान से बचने के लिए हिजाब को एक सकारात्मक विकल्प के रूप में देखती हैं। उनका ये भी मानना है कि ये एक महिला की धार्मिक पसंद है और राज्य को ये आदेश नहीं देना चाहिए कि एक महिला क्या पहन सकती है और क्या नहीं। सिर ढकना और कुरान। इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान में स्पष्ट रूप से महिलाओं को हिजाब पहनने की जरूरत नहीं बताई गई है, किंतु कुछ आयतें महिलाओं को शालीनता से कपड़े पहनने और अपने शरीर को ढकने की शिक्षा देते हैं। कुरान कहता है कि महिलाओं को अपने बालों और छाती को ढकना चाहिए, किंतु इसमें हिजाब का कहीं जिक्र नहीं है। हालांकि कई विद्वान ये व्याख्या करते हैं कि महिलाओं को सार्वजनिक रूप से हिजाब पहनना चाहिए। हालांकि हिजाब न पहनने वाली महिलाओं के लिए सजा का ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है, किंतु कुछ इस्लामी देशों ने हिजाब कानूनों को लागू किया है। कुरान में हिजाब कानून के बारे में कई लोगों के साथ अनेक प्रकार के मत है जो बहस करते हैं कि क्या ये वास्तव में एक धार्मिक दायित्व है। हालांकि वास्तविकता ये है कि हिजाब पर चर्चा करने वाली कुरान की आयतें व्याख्या के लिए खुली है। सूरह 24 अन-नूर आयत 31 में कहा गया है कि और ईमान वाली स्त्रियों से कह दो कि वे भी अपनी निगाहें बचाकर रखें और अपने सतीत्व की रक्षा करें और अपने अलंकरण प्रकट न करें सिवाय उसके जो उनमें खुला रहता है, और अपने वक्ष स्थलों पर अपने दुपट्टे डाले रहें और अपना अलंकरण किसी पर जाहिर न करें सिवाय अपने पतियों के या अपने बापों के या अपने पतियों के बापों के या अपने बेटों के या अपने पतियों के बेटों के या अपने भाइयों के या अपने भतीजों के या अपने भांजों के या मेल जोल की स्त्रियों के या जो उनकी अपनी मिल्कियत में हो उनके या उन अधीनस्थ पुरुषों के जो उस अवस्था को पार कर चुके हों जिसमें स्त्री की जरूरत होती है, या उन बच्चों के जो स्त्रियों के पर्दे की बातों से परिचित न हों। और स्त्रियां अपने पांव धरती पर मारकर न चलें कि अपना जो अलंकरण छिपा रखा हो वह मालूम हो जाए। ऐ ईमान वालो, तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो। सूरह 33 अल-अहज़ाब आयत 59 में कुरान कहता है कि महिलाओं को अपनी सुंदरता को सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करना चाहिए, सिवाय इसके कि क्या आवश्यक है। ऐ पैगंबर, अपनी पत्नियों और अपनी बेटियों और ईमान वाली महिलाओं को उनके चारों ओर अपने बाहरी आवरण का एक हिस्सा बनाने के लिए आदेश दें। ये संभावना है कि उन्हें पहचाना जाएगा और छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अल्लाह बड़ा क्षमाशील, अत्यंत दयावान है। कुछ धार्मिक विद्वानों का तर्क है कि ये आयत शरीर के एक भौतिक आवरण से संबंधित है, जैसे कि नकाब या पर्दा, जबकि अन्य का मानना है कि ये शालीनता और आचरण के बारे में अधिक है। एक कहावत है कि आप वही हैं जो आप पहनते हैं। शायद कुरान इसी ओर संकेत करता है। पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रतिबंध का तत्व कैसे चलन में आया? सूरह 33 अल-अहज़ाब आयत 53 में कहा गया है कि हे ईमान वालो, मत प्रवेश करो नबी के घरों में, परंतु ये कि अनुमति दी जाए तुम्हें भोज के लिए, परंतु भोजन पकने की प्रतीक्षा न करते रहो। किंतु जब तुम बुलाए जाओ तो प्रवेश करो, फिर जब भोजन कर लो तो निकल जाओ। लीन न रहो बातों में। वास्तव में इससे नबी को दुख होता है, अतः वह तुमसे लजाते हैं और अल्लाह नहीं लजाता है सत्य से। तथा जब तुम नबी की पत्नियों से कुछ मांगो तो पर्दे के पीछे से मांगो, ये अधिक पवित्रता का कारण है तुम्हारे दिलों तथा उनके दिलों के लिए, और तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि नबी को दुख दो, न ये कि विवाह करो उनकी पत्नियों से आपके पश्चात कभी भी। वास्तव में ये अल्लाह के समीप महापाप है। एक तर्क ये है कि हिजाब की धारणा को अक्सर गलत समझा जाता है। कुरान के संदर्भ में हिजाब उन प्रतिबंधों को बताता है जो पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद होने चाहिए। इस तरह से इस चर्चा से निष्कर्ष ये निकलकर आता है कि समय बदल गया है। अब महिलाओं को लूट की वस्तु की तरह सड़क से अपहरण नहीं किया जाता। आवश्यक सुरक्षा अलग तरह के दर्जे की है जो 21वीं सदी से जुड़ी हुई है। ऐसे मानवाधिकार हैं जिनके बारे में लोगों को अब इंटरनेट की बदौलत जानकारी है। इस आधुनिक अवधारणा के बारे में केवल एक सैद्धांतिक ज्ञान ही
सशक्तिकरण के लिए पर्याप्त है। आधुनिक समाज भी व्यक्तिवाद की ओर बढ़ रहा है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति के मामलों में उसी समय हस्तक्षेप करना चाहिए जबकि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करे। कानून के प्रति सम्मान और कानून का पालन करने की मांग बढ़ रही है। अतः शरीर को ढकने के इस्तेमाल से जुड़ा सुरक्षा का तत्व सड़कों पर से फीका पड़ने लगा है। इसलिए महिलाओं के कपड़ों से जुड़े सुरक्षा के तर्क को समाप्त करने का समय आ गया है, बल्कि औद्योगिकरण और उपभोक्तावाद को लोगों की आवश्यकता होती है अपनी योग्यता और प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए, ताकि वे आगे बढ़ सके। प्रतियोगिता की इस आधुनिक दुनिया में सभी क्षेत्रों में दृष्टि विद्या अत्यावश्यक है। बहुत आसान काम इसे उपयुक्त ध्यान आकर्षित करने के लिए कई अन्य गुणों के साथ में ड्रेसिंग की आवश्यकता होगी। कोई भी चेहरा या शरीर ढकने की कोशिश प्राचीन धारणा को फिर से बहाल करती है कि पुरुष विकृत है और एक महिला को इनकी परभक्षी आंखों से खुद को बचाने के लिए पूरी तरह से ढके रहने की आवश्यकता है। दुख की बात है कि ये आंशिक रूप से सच है, क्योंकि 21वीं सदी में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध एक वैश्विक मुद्दा बना हुआ है, चाहे युद्ध हो या शांति। इसके उलट कोई स्थिति नहीं है। यदि शरीर को ढंकना महिलाओं की रक्षा का एक उपाय था, तो एक कुरूप तथ्य अभी भी बना हुआ है। पश्चिम के आधुनिक समाज में जहां उदारवाद महिलाओं के पहनावे को मजबूती से समर्थन देता है, वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध ठीक उतने ही अधिक और समान है जैसे कि प्रतिबंधात्मक समाज में है। महिलाओं के शोषण, लैंगिक असमानता और भेदभाव का स्तर आंकड़ों की दृष्टि से भिन्न हो सकता है, किंतु फिर भी ये बुराइयां हर जगह उल्लेखनीय ढंग से मौजूद हैं। अतः इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महिलाएं खुद को ढककर रखती हैं या नहीं। धर्म एक अत्यधिक व्यक्तिगत मामला है और प्रत्येक महिला को अपना सिर ढंकना है या नहीं, इस बारे में अपना निर्णय स्वयं करना चाहिए। किंतु आखिरकार सवाल यही है कि हम धर्म की व्याख्या कैसे करते हैं और अनुयायियों पर धार्मिक प्रथा कैसे थोपी जाती है। फिर वही भारत में ऐसे भी मामले हैं जहां छात्र स्कूल में हिजाब पहनना चाहते हैं। धार्मिक मामलों पर बढ़ते दक्षिणपंथी प्रभुत्व का विरोध करने के लिए इसे एक बागी कदम माना जा सकता है। भारत सरकार इस बात की जांच करना चाहती है कि कहीं हिजाब को बढ़ावा देकर भारत के इस्लामीकरण की कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही है। मार्च 2022 के एक ऐतिहासिक फैसले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि हिजाब पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। इसका मतलब है कि इस्लाम हिजाब के बिना भी काम कर सकता है। हालांकि इस निर्णय के खिलाफ भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई है, किंतु इसके तर्क अत्यधिक प्रेरक बने रहेंगे। जबकि दूसरी तरफ कुछ सरकारों को हिजाब की जरूरत हो सकती है, पर उनके संबंधित देशों में धार्मिक प्राधिकारी वर्ग इसकी आज्ञा नहीं देते हैं। इसके विपरीत सिर ढकना ईसाई धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है, मगर किसी भी सरकार द्वारा ये आवश्यक नहीं है। संभवतः यही कारण है कि हिजाब, विम्पल और घूंघट जैसे समान तरह के सिर ढकने के तरीके विवादास्पद आचरण का कारण हो सकते हैं। यदि राज्य ड्रेस कोड के साथ हस्तक्षेप नहीं करता है और इसे महिलाओं की पसंद पर छोड़ देता है, तो इस पर विवाद कम होगा। ऐसा करने पर महिलाओं के चेहरे को ढकने का मुद्दा एक कठोर कानून से हटकर, जो कि महिलाओं की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, एक प्रतिबंधात्मक परंपरा की ओर मुड़ जाएगा, जिसमें आलोचनात्मक समीक्षा की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ ये लोगों को इस प्रथा की व्याख्या करने और इसे चुनने के लिए और अधिक स्वतंत्रता देगा। आजाद ख्याल के मानदंडों और धर्मनिरपेक्ष जीवन शैली के बारे में तेजी से जागरूक होती इस दुनिया में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इस प्रकार से ये सिर ढकना या ड्रेसिंग नहीं है जो समाज में हिजाब, विम्पल या घूंघट की भूमिका को परिभाषित करता है, बल्कि ये तत्व है धर्म, संस्कृति, परंपरा, भय, संरक्षण, शिक्षा, कानून, राज्य और प्रभुत्व के लिए संघर्ष का मिश्रण। ये सभी जटिलता में लिपटे हुए इतिहास द्वारा परिभाषित है, जिनका महिला पर असर भारी है। तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।